बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए मंगल गोचर के इस वीडियो में। महाबलशाली हुए मंगल 11 मई 2026 से 20 जून 2026। जी हाँ, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 11 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और शनि के पाप प्रभाव से मुक्त होकर स्वराशि मेष राशि में गोचर करेंगे। मंगल 18 महीने के बाद स्वराशि में गोचर करने जा रहे हैं और यहाँ 20 जून मध्य रात्रि तक रहेंगे। 23 फरवरी से मंगल लगातार पीड़ित रहे हैं। पहले तो राहु मंगल का अंगारक योग बना, फिर 2 अप्रैल से शनि मंगल का दुर्योग बन गया। लगातार राहु और शनि की पीड़ा से मुक्त होकर मंगल जब स्वराशि में गोचर करेंगे, अपने घर वापस आएंगे तो कितना प्रसन्न होंगे ये कल्पना के परे है। ज़रा सोचिए, अगर आप अपने घर से दूर 18 महीनों तक रहें और वहाँ पर लगातार कष्ट झेलते रहें और 18 महीनों के बाद जब अपने घर वापस आएँ तो आपके मन में कितनी खुशी होगी। ठीक यही स्थिति मंगल के साथ है। जब मंगल प्रसन्न होंगे तो अपना वरदान आपको प्रदान करेंगे। जब मंगल शुभ स्थिति में होंगे तो शुभ फल प्रदान करेंगे। बस आप तो बजरंगबली की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा, मंगल के शुभ फल आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो कर्क राशि के जातकों को दिग्बली मंगल किस तरह का लाभ प्रदान करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। ग्रहों के सेनापति मंगल आपकी कुंडली के 10वें भाव में 11 मई को गोचर करेंगे। यहाँ पर मंगल दशम भाव में रोचक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और साथ ही साथ दशम भाव में मंगल दिग्बली भी होते हैं। देखिए, रोचक राजयोग पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है और वो तब बनता है जब मंगल स्वराशि या उच्च की राशि में हो और केंद्र के भाव में गोचर करें। तो यहाँ 10वें भाव में है जो कि केंद्र का भाव है और यहाँ पर स्वराशि में गोचर कर रहे हैं तो रोचक राजयोग बन रहा है। इसके अलावा दशम भाव का मंगल ये कुल दीपक राजयोग भी बनाता है। जरा सोचिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल की ऐसी स्थिति हो तो फिर कहना ही क्या है। दिग्बली मंगल आपको कार्य क्षेत्र में हर तरह की सफलता तो प्रदान करेंगे ही। ऐसा जातक जिसकी कुंडली के 10वें भाव में मंगल गोचर करें, कुल दीपक राजयोग बनाएं, तो ऐसा जातक खराब से खराब परिस्थिति में जन्म लेकर के भी अपने कुल खानदान का, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करने वाला होता है। ये बहुत ज़बरदस्त स्थिति होती है मंगल की। लेकिन ये नहीं पता है मुझे कि आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल की ऐसी स्थिति है तो फिर ये देखना होगा कि मंगल का अंश बल कितना है। क्या मंगल पीड़ित तो नहीं है, शत्रु राशि में तो नहीं है, पाप प्रभाव में तो नहीं है, पाप कर्तरी योग में भी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। और अगर आप ये सब चीज़ जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर मंगल क्या करेंगे, देखिए, अभी तक 3 महीनों से मंगल पहले तो राहु के साथ 8वें भाव में अंगारक योग बना, फिर भाग्य भाव में शनि के साथ यहाँ भी दुर्योग बना। अब जाकर के मंगल शनि और राहु के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं और अपना पूरा वरदान आपको देने जा रहे हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, चौथे भाव पर पड़ेगी और पंचम भाव पर पड़ेगी। अष्टम दृष्टि विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि मंगल अपनी ही राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और अपनी ही राशि पर मंगल की दृष्टि है। बहुत महत्वपूर्ण गोचर है आपके लिए। आने वाले 11 मई से 20 जून तक आपके कार्य क्षेत्र में एक ज़बरदस्त उन्नति देखने को मिलेगी। वो सभी कार्य जो आपके कैरियर से रिलेटेड हैं, अब वो मंगल के हाथों में हैं। मंगल ने उसकी उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है।
मंगल अब आपके सारे कार्यों को पूरा करेंगे। जो कार्य आपके अधूरे रहे थे उन कार्यों को समय से पूरा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दशम भाव का मंगल आपके लिए आपके कॉन्फिडेंस लेवल में इतनी अधिक वृद्धि कर देता है कि बड़ा से बड़ा टास्क हो, बड़ा से बड़ा टारगेट हो, उसे आप पूरा कर पाते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। आपके व्यक्तित्व में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आपके आत्मविश्वास और आपके उत्साह, पराक्रम, पुरुषार्थ में मंगल वृद्धि करेंगे। आपके मन में जो एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था अभी तक, शनि मंगल के अंगारक योग के कारण या राहु मंगल के अंगारक योग के कारण या शनि मंगल के दुर्योग के कारण, वो सारे नकारात्मक प्रभाव इसमें समाप्त होंगे। एक नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर नेतृत्व की भूमिका में होंगे। मंगल आपकी लीडरशिप क्वालिटी को बूस्टअप करेंगे। चौथी दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव पर। मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है और चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है, ज़मीन का होता है, प्लाट का होता है, वाहन का होता है। और शुभ मंगल की दृष्टि जब आपकी कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी तो आपका भूमि, भवन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई पुराना सपना इस समय पूरा हो सकता है। आपकी कुंडली में चौथे भाव और एकादश भाव दोनों के स्वामी शुक्र हैं और 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है और आपकी इस इच्छा पूर्ति में सहायक बनेंगे मंगल। खास करके कोई प्लाट खरीदना हो, कोई मकान बनवाना हो, कोई मकान खरीदना हो या बेचना हो, हर स्थिति में मंगल आपके लिए सपोर्टिव भूमिका में होंगे। चंद्रमा आपके राशि के अधिपति हैं, राशि के स्वामी हैं और मंगल चंद्रमा के लिए मित्र हैं। तो उसी मित्रता को आगे बढ़ाते हुए मंगल अपना बल आपको प्रदान कर रहे हैं, आपको साहस दे रहे हैं, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि कर रहे हैं, आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं मंगल। और ये गोचर आपके लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी भूमिका में है मंगल। चौथा भाव, यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। चौथा भाव आपका परिवार होता है। मंगल जल्दबाजी, क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं और अपनी ही राशि में हैं। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, मेष राशि अग्नि तत्व राशि है, तो मंगल की ऊर्जा चौथे भाव पर पड़ेगी। वाणी पर आपको विशेष संयम रखना पड़ेगा, अन्यथा परिवार के सदस्यों के बीच बिला वजह की लड़ाई झगड़े या कलह की स्थिति भी बनेगी, उससे बच करके रहिएगा। लेकिन प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य तो आपका पूरा होना ही होगा। मंगल करते हैं तो कोई मांगलिक कार्य इस समय आपका हो सकता है। आपके बच्चे का विवाह होना है तो उस कार्य को यहाँ पर पूरा करेंगे। और मंगल की 8वीं दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव क्या है? शिक्षा का है। तो अपनी पढ़ाई लिखाई को, अपनी शिक्षा को लेकर के एक नया उत्साह आपके अंदर सृजित होगा। संतान के लिए भी मंगल का गोचर बेहद महत्वपूर्ण है। बस जो गर्भवती माताएं हैं थोड़ा सा उनको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक हैं। लेकिन यहाँ पर अपनी ही राशि पर दृष्टि है। और 8वां भाव क्या है, 5वां भाव क्या है? ये आपकी निर्णय क्षमता को दर्शाता है। तो यहाँ पर कोई निर्णय अगर आपको लेना है, कोई डिसीजन लेना है या कोई डिसीजन आप ले चुके हैं और उसको पूरा करना है, तो यहाँ पर मंगल उस आपके निर्णय को फलीभूत करने में पूरी सफलता आपको प्रदान करेंगे। आपने जो भी फैसला लिया है, जो भी डिसीजन लिया है, उस डिसीजन को मंगल यहाँ पर पूरा करेंगे। मंगल जो है, ध्यान रखिएगा, पंचम भाव ये शेयर मार्केट को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं। तो जल्दबाजी में किसी तरह का कोई निवेश करने से आपको बचना होगा। बहुत सावधानी से अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लेकर के निवेश करेंगे तो आपको
बड़ा लाभ इस समय मिल सकता है। तो ये गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए 9058144128। आइए बात करते हैं मंगल के उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है बजरंगबली की आराधना। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर अर्पित करें। मंगलवार को नमक का सेवन बिल्कुल ना करें। सुबह शाम गुड़ का प्रयोग करें और तांबे के बर्तन का प्रयोग करें। मंगलवार को लाल मसूर की दाल, लाल कपड़े या गुड़ का दान करने से मंगल प्रसन्न होते हैं और तांबे का कड़ा या छल्ला धारण करने से भी मंगल शुभ फल प्रदान करते हैं। मंगल अगर खराब हैं तो क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, तो ऐसी स्थिति में क्रोध पर नियंत्रण करें और साथ ही साथ मंगलवार को कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप मंगलवार को कर्ज लेते हैं तो उसे चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मंगलवार को प्रातःकाल बजरंगबली की आराधना करें और शाम के समय सूर्यास्त के बाद सुंदरकांड का पाठ करें। ये बहुत आसान और सरल उपाय हैं। इन उपायों को करने से आप मंगल को प्रसन्न कर सकते हैं।